3 लाख रुपया एक महीना में मंत्रियों को मिलेगा वेतन। पूरा महागठबंधन का मंत्री जितने भी हो वो टोटल भ्रष्ट के विचार में डूबे हुए हैं, अपना लूट घसोट का काम में लगे हुए हैं। चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अपना टोटल नेता जो महागठबंधन का है अपना जेब भरने के फेर में लगे हुए हैं। जब वोट का टाइम आएगा तो दरवाजे पे आएंगे, दरवाजे पे आने के बाद आश्वासन देंगे कि हम ये काम करेंगे। सरकार जनता को ठग मान लिया है। सरकार चाहता है हम जो पब्लिक को कहेंगे वो करेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। महागठबंधन में 8-10 नेता जिनके यहाँ आज इनके यहाँ रेड हो रहा है तो कल उनके यहाँ रेड हो रहा है। पैसे का कमी नहीं है उन लोगों के पास, जेब भरा हुआ है पूरा। बेवकूफ़ समझ रहा है जो कह रहा है जनता कि हम जो कहेंगे। जय भीम, नवोदय में राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम पटना के सड़कों पे और हमारे साथ एक युवा नेता मिले हैं, युवा भाई सोशल सर्विस करते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज के पेपर में आया है कि मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री हैं महागठबंधन के बिहार सरकार के, सबका वेतन बढ़ा दिया गया है और 3.25 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया। इतना भारी रकम, और बिहार सरकार कहती है कोर्ट में जाकर कि मेरे पास पैसा नहीं है कि हम SC ST के बच्चों को छात्रवृत्ति दे या उसको पढ़ाएं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मनीष रंजन। क्या कहिएगा, 3.25 लाख रुपया एक महीना में मंत्रियों को मिलेगा वेतन, और वही मंत्री लोग कहते हैं कि गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। थोड़ा कैमरा पर तरफ देख के बोलिए। गरीब के बच्चे के लिए बात तो है, तो जहाँ तक कहने का मतलब, चाहे वो महागठबंधन का पूरा महागठबंधन का मंत्री जितने भी हो वो टोटल भ्रष्ट के विचार में डूबे हुए हैं, अपना लूट घसोट का काम में लगे हुए हैं। चाहे जिस तरह से लूटना हो, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो या इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है उसमें जो पैसा आया उसका हो, चाहे अदरवाइज जितने भी और कोई सिस्टम हो, वो सब में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अपना टोटल नेता जो महागठबंधन का है अपना जेब भरने के फेर में लगे हुए हैं। जनता की भलाई नहीं चाहती है। नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि यहाँ जनता का राज है। नहीं, ये जनता का राज नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ सुशासन का राज के नाम का चीज़ें नहीं है। जो जहाँ अपना जो जिसका जो मर्जी आ रहा है वो अपना मर्जी से, चाहे वो कोई भी विभाग हो, अपना मर्जी से चल रहा है। किसी को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जब मंत्री लोग वोट लेते हैं गरीबों से तो पूरा गरीबों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, महादलित की बात करते हैं। अगर मंत्रियों को 2.5 लाख रुपये प्रति महीना मिलता था, उस समय कोई भी मंत्री आकर सामने क्यों नहीं कहा कि मैं 50,000 रुपये छोड़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए ही चाहिए, ये गरीब के बच्चों को दे दिया जाए ताकि वो गरीब के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। क्या कहिएगा इस पर? मंत्री लोग तो नहीं कहेंगे, वो तो चाहेंगे ना कि मेरा सैलरी और कुछ बढ़ते रहे। जब वोट का टाइम आएगा तो दरवाजे पे आएंगे, दरवाजे पे आने के बाद आश्वासन देंगे कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। और जब यहाँ से लीड करके जाते हैं तो सारा सिस्टम भूला जाते हैं, मतलब कुछ ध्यान नहीं। जब उनके यहाँ हम जाते हैं तो उनका जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है, वो डांट फटकार कर भगा देता है कि आपका ये काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, आप उसके पास जाइए। उसके पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि उसके पास जाइए, वही चक्कर काटते रहना है। तो ऐसे नहीं ना चलेगा। ये फिर सरकार वोट वाले जी कहते हैं कि आप हमारे दादा हैं, अपन नाना हैं, दीदी हैं, फूफा हैं, काकी है, सभी मंत्री गोर तक पकड़ लेते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जीतने के बाद ये हाल है कि मतलब आपके पास पैसा नहीं है। विधान परिषद में आप सभी मंत्री बैठ के बिल पास करवाते हैं कि हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। क्या आप मेहनत करते हैं? क्या आप मेहनत करते हैं? कौन सा मेहनत करते हैं? कुर्सी पर बैठ के सिर्फ कलम चलाना होता है और ऑर्डर देना होता है और गाड़ी से घूमना होता है सिक्योरिटी लेकर के, फिर भी आप अपना वेतन बढ़ाते हैं। और जनता कहाँ जाएगी जहाँ आप जनता के बच्चों को कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं पढ़ाने के लिए? सरकार जनता को ठग मान लिया है अपने तरफ से। सरकार चाहता है हम जो पब्लिक को कहेंगे वो करेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज का न्यू जनरेशन है, सारा पब्लिक एक्टिव हो चुका है। कैसे क्या करना है नहीं करना है सारा पब्लिक मूड में इम्प्लीमेंट कर लिया है। सारा पब्लिक अपना टारगेट कर लिया, हमको क्या करना है न करना है। आने वाला 2024 का जो चुनाव है उसमें पता चल जाएगा कौन कितना क्या पानी में है। पब्लिक अनपढ़ है तो ऐसे उन लोगों के माता पिता तो वोटबा में ठगा न जाते हैं। और ऑलरेडी अब युवाओं को भी, लड़कियों को भी पढ़ने से समझिए कि रोका जाएगा, छात्रवृत्ति बंद कर दिया था और मंत्री लोग अपना सैलरी बढ़ा रहे हैं। तो कैसे मैनेज करेंगे? ये तो पैसा भी फेंक कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो मंत्रियों के पास बहुत होता है। बहुत कहने का नहीं है। पैसा तो उनके पास इतना है कि आज देखिए, आज तेजस्वी जी के यहाँ रेड मरा रहा है तो उनके यहाँ रेड मरा रहा है। मतलब ऐसे महागठबंधन में 8-10 नेता ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके यहाँ आज इनके यहाँ रेड हो रहा है तो कल उनके यहाँ रेड हो रहा है। पैसे का कमी नहीं है उन लोगों के पास, जेब भरा हुआ है पूरा। जो भी है खाली जनता पब्लिक बुर्बक बनाकर सबको अपना काम जेब भरने में लगे हुए। क्यों जनता को बुर्बक बना रही सरकार?
बेवकूफ़ समझ रहा है, जो कह रहा है जनता कि हम जो कहेंगे वो जनता करेगा, लेकिन वो जनता पहले जैसा नहीं है। 1990 2000 के शासनकाल में जो चलता था वो शासनकाल अब नहीं है। अब सारा आदमी एक्टिव हो चुका है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देख लीजिए बिहार के हमारे जितना जनता है देखने वाले हमारे चैनल को, उन लोगों को सबको बताना चाहेंगे कि जब SC ST मतलब दलित महादलित के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन सभी मंत्रियों का वेतन 3.25 लाख रुपया अब मिलेगा। अगर जनता का भलाई चाहते हैं, जनता क्योंकि टैक्स भरती है, दूध पर, चावल पर, आटा पर, दही पर, सब पर टैक्स भरती है, और वो टैक्स का पैसा हम लोगों का पैसा मंत्रियों के जेब में जाता है या किसी भी पदाधिकारी अधिकारी के जेब में जाता है। लेकिन ठीक से पदाधिकारी मंत्री कोई भी मिलते नहीं है, ठीक से बात भी नहीं करते, आपका काम भी नहीं करते। अगर ऐसे मंत्री लोग चाहते कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके गरीब के बच्चे पढ़े, तो क्या वो लोग 2.5 लाख रुपया सैलरी लेते हैं सिर्फ कलम चलाने के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए, और पेट्रोल फ्री, एयर टिकट फ्री, राशन फ्री, सब कुछ मंत्रियों को फ्री मिलता है। तो क्या मंत्री लोगों को नहीं चाहिए था कि हमारे देश के जितने भी गरीब गुड़िया के बच्चे वो लोग पढ़े, और पढ़े तो मैं 2.5 लाख ना लेकर के 1 लाख रुपया सैलरी लूँ? क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।